भोलू हाथी एक जंगल में रहता था। वह जंगल में रहना नहीं चाहता था। जंगल के पास से जो रास्ता गुजरता था उस पर वह सुंदर और चमकीली कारों को आते जाते देखता था। उसका बहुत मन करता था कि उसके पास भी एक कार होनी चाहिए। एक दिन वह जंगल के पास वाले रोड के पास एक जग खड़ा था। तभी पास ही में एक कार आकर रुकती है। कार में दो लोग सवार थे। उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। गाड़ी को खोलकर ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ठीक नहीं हो पाती। तभी उन्हें एक हाथी नजर आता है। वह उसे देखकर डर जाती है, लेकिन तभी भोलू उनके सामने आ जाता है। वह धीरे धीरे चलकर पूरी गाड़ी को चारों ओर से देखता है। फिर वह उन दोनों को उसमें बैठने के लिए इशारा करता है। दोनों उसका इशारा समझकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। उसके बाद भोलू गाड़ी को अपनी सूंड से धक्का देने लगता है। वह धीरे धीरे उन्हें जंगल से बाहर निकाल देता है। पास ही में गाड़ी ठीक करने की गैराज थी। दोनों उतरकर हाथी से कहते हैं, आपने हमारी बहुत मदद की, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? क्या आपके लिए केले ला दें? यह सुनकर भोलू गाड़ी के चारों ओर घूमने लगता है और गाड़ी पर बार बार सूंड मारने लगता है। उन दोनों में एक सेठ जी थे और दूसरा उनका नौकर। सेठ जी कहते हैं, तुम्हें यह कार चाहिए? यह सुनकर भोलू हाँ में सूंड हिलाने लगता है। सेठ जी भोलू से कहते हैं, तुम जाओ, बहुत जल्दी हम यह गाड़ी तुम्हें देने आएंगे। भोलू मुड़कर वापस चला जाता है। सेठ जी का नौकर कहता है, ये क्या कर रहे हो सेठ जी? वो कौन सा हमें पकड़ लेगा, बेकार ही इतनी महंगी गाड़ी उसे दे रहे हैं। सेठ जी ने कहा, अगर वो चाहता तो हमसे ये गाड़ी छीन भी सकता था, लेकिन उसने हमारी मदद की। यह कहकर सेठ जी गैराज में चले जाते हैं। वहां के इंजीनियर को कुछ समझाते हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भोलू नदी के किनारे पानी पी रहा था। तभी उसे गाड़ी का रॉन सुनाई दिया। भोलू दौड़कर रोड पर आया तो देखा सेठ जी गाड़ी के साथ खड़े थे। उन्होंने गाड़ी को लंबा करा दिया था, बड़ा सा गेट लगवा दिया था जिससे भोलू उसमें चढ़ सके। आगे दो बड़े बड़े डिब्बे जैसे रबर के बटन लगा दिए। पैर से आगे पीछे करने से गाड़ी चलने लगती थी। ये कार के पेडल थे। सेठ जी ने गेट खोला, भोलू उसमें जाकर बैठ गया। अब वह पैर आगे पीछे करने लगा, जिससे धीरे धीरे गाड़ी चलने लगती है। भोलू को बहुत मजा आता है। वह गाड़ी को रोककर उससे नीचे उतरकर जमीन पर बैठकर सेठ जी के पैरों को सूंड से छूता है, जैसे सेठ जी को धन्यवाद दे रहा हो। सेठ जी उसे बहुत प्यार करते हैं। फिर वे कुछ दूर खड़ी अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। इस तरह भोलू का कार चलाने का सपना पूरा हो जाता है।